यमन के हूती संगठन के प्रमुख अब्दुल मलिक अल हूती ने एक बार फिर अरब देशों और अमेरिकी नीतियों पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन पर जुल्म के इस दौर में अरब हुकूमतों का रुख बेहद कमजोर है और उन्होंने कभी भी उतनी हिम्मत नहीं दिखाई जितनी वेनेजुएला जैसे छोटे मुल्क ने दिखाई है। हूती चीफ ने अपने भाषण में साफ कहा कि अरब नेता फिलिस्तीनी आवाम की पीड़ा और उनके संघर्ष को उस स्तर तक नहीं पहुंचा पाए जिसकी उम्मीद की जाती रही। उनके मुताबिक कुछ अरब हुकूमतें स्पेन और यहां तक कि वेनेजुएला जैसे देशों के रुख जितनी भी हिम्मत नहीं दिखा पाई। आपको बता दें कि हूती लगातार इसराइल पर फिलिस्तीनियों के लिए लड़ाई लड़ते हुए हमले पर हमले किए जा रहे हैं। हूती चीफ ने वेनेजुएला की जमकर तारीफ की और कहा कि यह मुल्क आजादी का असली पैरोकार है। वेनेजुएला अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं है और अपने रास्ते पर डटकर खड़ा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को वेनेजुएला की नीतियां पसंद नहीं आती क्योंकि यह मुल्क उसके दबाव को नकारता है और अपनी संप्रभुता का किसी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं होता। साथ ही वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक का मालिक है और यही वजह है कि अमेरिका की नजर उसके संसाधनों पर गड़ी रहती है। अल हूती ने वाशिंगटन पर गंभीर आरोप लगाया कि वह ड्रग्स की जंग का झूठा बहाना बनाकर वेनेजुएला को निशाना बना रहा है। उनके अनुसार असल मकसद तेल और प्राकृतिक संसाधनों का कब्जा करना है। उन्होंने याद दिलाया कि अफगानिस्तान पर अमेरिकी कब्जे के दौरान वहां नशे का कारोबार चरम पर था। आंकड़े बताते हैं कि जैसे ही अमेरिकी सेना वहां से बाहर निकली, अफगानिस्तान में ड्रग्स का उत्पादन अचानक 97% तक घट गया। इसका साफ मतलब है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियां ही इस कारोबार को बढ़ावा देती थी। जब उनका कब्जा खत्म हुआ तो पूरा तंत्र ढह गया। हूती नेता ने कहा कि अमेरिकी खुद दुनिया में सबसे बड़ा ड्रग्स उपभोक्ता और डीलर है। इसके बावजूद वह दूसरे मुल्कों पर ड्रग्स विरोधी युद्ध का बहाना बनाकर हमला करता है। अल हूती के मुताबिक अमेरिका का असली चेहरा यही है। दुनिया को लोकतंत्र और मानवाधिकारों का सबक देने वाला मुल्क हकीकत में सबसे बड़ा लुटेरा है जो देशों की संप्रभुता को रौंदता है और उनकी दौलत पर कब्जा करता है। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला की आजादी और अमेरिका को चुनौती देने वाली नीतियां अरब देशों के लिए सबक हैं, लेकिन दुर्भाग्य से अरब हुकूमतों ने न तो फिलिस्तीन के मुद्दे और न ही अमेरिकी हस्तक्षेप के खिलाफ कोई मजबूत रुख दिखाया। हूती चीफ ने सीधे कहा कि कई अरब देशों की पॉलिसी इतनी कमजोर है कि वे वेनेजुएला, स्पेन, यहां तक कि कुछ लैटिन अमेरिकी देशों जैसे कोलंबिया और दक्षिण अफ्रीका के स्तर तक भी नहीं पहुंच पाए। अल हूती ने कहा कि आज चीन और रूस पहले ही वाशिंगटन को चुनौती दे रहे हैं और अब वेनेजुएला भी उसी कतार में शामिल है, लेकिन अरब देश खामोश बैठे हैं। उन्होंने अरब नेताओं को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ अपने रुख को मजबूत नहीं किया तो आने वाले वक्त में इतिहास उन्हें कमजोर और असफल शासकों के तौर पर याद करेगा। हूती संगठन के प्रमुख का यह बयान ऐसे समय पर आया जब इसराइल और गजा में संघर्ष लगातार बढ़ रहा है और अमेरिकी नीतियों की दुनिया भर में आलोचना हो रही है। ऐसे में अल हूती का वेनेजुएला को सलाम और अरब देशों को लानतें देना साफ इशारा करता है कि यमन का हूती आंदोलन खुद को अब सिर्फ एक क्षेत्रीय ताकत नहीं बल्कि एक वैश्विक मोर्चे का हिस्सा मानने लगा है जो अमेरिका और इसराइल के खिलाफ खड़ा है। इस बयान से साफ है कि हूती चीफ ने अरब हुकूमतों पर भरोसा छोड़कर अब चीन, रूस और वेनेजुएला जैसे देशों के साथ खड़े होने का फैसला कर लिया। उनका कहना है कि अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ असली लड़ाई तभी जीती जा सकती है जब मुस्लिम मुल्क भी उसी साहस और स्वतंत्र नीति का परिचय दे जैसा वेनेजुएला ने दिखाया है। गाजा की जंग और भी खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। मंगलवार तड़के हमास ने इस्राएली सेना पर बड़ा हमला किया। दावा है कि हमास के लड़ाकों ने गाजा सिटी के पास एक मेरकावा टैंक के अंदर ग्रेनेड फेंक दिया। धमाका इतना भीषण हुआ कि टैंक में मौजूद 4 इस्राएली सैनिक मौके पर ही मारे गए। इसका विजुअल बेहद भयानक और डरावना है जो शायद इसराइल के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा चौंकाने वाला होगा। इस्राएली मीडिया टाइम्स ऑफ इसराइल कहता है यह हाल के महीनों में किसी टैंक पर सबसे घातक और भीषण हमला है। फौरन बाद इस्राएली सेना ने जवाबी कार्रवाई भी शुरू की। आईडीएफ का कहना है कि भागते वक्त 2 हमास लड़ाके मारे गए और एक इस्राएली सैनिक भी घायल हुआ। सेना ने इस पूरे हमले की जांच शुरू कर दी है।
हमास का यह हमला इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे कुछ महीने पहले ही जबालिया में इसके लड़ाके एक आर्मी चौकी पर धावा बोलकर 4 सैनिकों को मार चुके थे। उस वक्त भी इस घटना ने इसराइल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। खुद प्रधानमंत्री नेतन्याहू इस हमलों को लेकर चिंतित हो गए थे। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले के चंद मिनट बाद ही गाजा सिटी को लेकर एक नई चेतावनी जारी कर दी। उन्होंने गाजा के रहने वाले नागरिकों से कहा, गाजा सिटी छोड़ दो वरना नतीजों को भुगतने के लिए तैयार रहो। नेतन्याहू ने अपने संबोधन में कहा कि इसराइल अब गाजा सिटी पर पूरी तरीके से कब्जा करने की तैयारी में है। उधर इसराइली सेना IDF का दावा है कि गाजा सिटी में पिछले दिनों एयर स्ट्राइक कर 50 से ज्यादा ऊंची इमारतें ध्वस्त की गई हैं। सेना का आरोप है कि इन टावरों का इस्तेमाल हमास निगरानी और हथियारों के भंडारण के लिए करता था। एक टावर तो सुरंग नेटवर्क के ऊपर बनाया गया था जो सीधे हमास के ऑपरेशन हब तक जाता था। IDF का कहना है कि स्ट्राइक से पहले नागरिकों को निकालने की चेतावनी दी गई थी ताकि आम लोगों को बचाया जा सके, लेकिन जमीन पर हालात कुछ और ही तस्वीर दिखा रहे हैं। हजारों लोग अब गाजा सिटी से पलायन कर रहे हैं। गाजा सिटी में हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। बमबारी के बीच लोगों का पलायन जारी है और दूसरी ओर इसराइली सैनिक ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट बताती है अब अगले कुछ दिनों में सेना गाजा सिटी में जमीनी घुसपैठ शुरू कर सकती है। हमास और इसराइल की इस टकराहट ने जंग को और भी खतरनाक बना दिया है। टैंक पर हमला, हवाई बमबारी और अब जमीनी ऑपरेशन की तैयारी। गाजा की धरती आने वाले दिनों में अब और खून खराबा देख सकती है, क्योंकि सीज फायर के बीच में ही इसराइल ने कतर के दोहा में अटैक करके उस मामले को भी अब संदेहास्पद बना दिया है। अब देखना दिलचस्प हो जाएगा कि आने वाले समय में गाजा आखिरकार किस तरीके से अपने आप को बचाता है। इसराइल ने कतर में मौजूद हमास नेताओं को खत्म करने के लिए जिस तरह से अटैक किया, उससे अमेरिका, कतर और खित्ते के सभी अरब देश सन्न रह गए हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर ये हमास नेताओं को खत्म करने की अरब मुल्कों, इसराइल और अमेरिका की सोची समझी साजिश नहीं है, तो फिर इसराइल